सुकेश अब जेल में था तो उसे किसी तरीके से ये पता चलता है कि वहाँ पे जो उसके रैनबॉक्सी के फॉर्मर सीईओज हैं शिविंदर सिंह और उसके बड़े भाई दोनों एक्चुअली में जेल में हैं और उसकी वाइफ वहाँ से छुड़ाना चाहती है। एक्चुअली में छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन सुकेश करवा लेता है और उसके बाद वो अपना रियल गेम प्ले करता है। जून 2020 को अदिति सिंह के पास एक कॉल आता है जिसमें एक वुमेन बात करती है और वो कहती है कि उसके साथ उससे अनूप सिंह बात करना चाहते हैं और वो कॉल अनूप सिंह को ट्रांसफॉर्म कर देती है। वहाँ अनूप सिंह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो पीएमओ से बात कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से उन्हें कॉल किए हैं और एक्चुअली में ये नंबर लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है। जब ये एक्चुअली में अदिति इस नंबर को चेक करती है तो उसे रियली में पीएमओ का नंबर दिखता है। कन्वर्सेशन में सुकेश ये क्लेम करता है कि वो होम मिनिस्टर अमित शाह के इंस्ट्रक्शन पे बात कर रहा है और इवन ये कन्वर्सेशन 9 मंथ की चलती है, जिसमें तो सुकेश ये भी क्लेम करता है कि वो उसके प्रधानमंत्री जो हैं पीएम वो एक्चुअली में अदिति सिंह के जो हस्बैंड है शिवेंद्र सिंह इसके हॉस्पिटल से हेल्प लेना चाहते हैं और अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है इसमें उसके हेल्प की ज़रूरत है। एक्चुअली में शिवेंद्र सिंह के हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। इस मामले में शिवेंद्र सिंह को सबसे पहले जेल से बाहर करना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसके हस्बैंड को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। इसके लिए अदिति सिंह को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ये चीज़ अदिति सिंह काफ़ी डिले करती है, लेकिन फिर भी सुकेश इस चीज़ को लेकर काफ़ी फोर्स करता है। पूरी 1 महीने के टाइम पे एक्चुअली में अदिति सिंह को बहुत डिफरेंट टाइप के ऑफिसर से कॉल आने लगे, लाइक पीएमओ, एचएमओ, सिक्योरिटी, डिफरेंट एप्लीकेशन और वॉइस चेंजर से। लिटरली ये भी प्रूव कर देता था सुकेश की ये रियली में जेन्युइन है। एक्चुअली में जब इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने चार्जेस सबमिट करी तो डेटा और भी बहुत तरीके से डिफरेंट निकला था। सुकेश लिटरली सिर्फ मनी स्कैम नहीं कर रहा था अदिति सिंह के फैमिली के साथ, उसने पूरे फैमिलीज को हरास कर रखा था। इवन अदिति सिंह ने तो 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी, इतने बड़े लेवल पे वो स्कैम कर रहा था। अदिति सिंह की बहन ने ऑलमोस्ट ये कहा कि वो जब कॉल करता था तो वो अपने आप को भगवान बताता था। वो कहता था कि मैं आपकी पूरी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और सेव करना चाहता हूँ। और जब अदिति सिंह ने टेलीग्राम डिलीट कर दिया तो उसे व्हाट्सएप चैट और डिफरेंट अलग अलग नंबर से भी कॉल आने लगे थे। सुकेश ऑलमोस्ट पूरी तरीके से उसके फैमिली के पीछे पड़ गया था। लिटरली अदिति सिंह के बारे में जानने के लिए सुकेश उसके बेटे उदयवीर सिंह को कॉल किया करता था और ये कहता था कि अदिति सिंह का लोकेशन बताओ, वो कहाँ है, क्या कर रही है, क्या करने वाली है। और इवन एक एक्टिविटी पे सुकेश नज़र रखता था। लिटरली वो उस पूरे फैमिली मेंबर्स का डेटा को जानना चाहता था। अप्रैल 2021 तक सुकेश 200 करोड़ से भी ज़्यादा अदिति सिंह से ले चुका था। इस मामले में जब अगस्त के महीने में अदिति सिंह सुकेश के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करवाती है तो पता चलता है और ये सारा केस सुकेश एक्चुअली में तिहाड़ जेल में बैठे हुए सिर्फ एक फ़ोन से कर रहा होता है। इस मामले में और इन्वेस्टिगेशन चलती है तो पता चलता है इसके बिहाइंड 5 और भी लोग थे जो लिटरली इस गेम में मिले हुए थे। जब ये चार्ज फाइल पटियाला कोर्ट हाउस में सबमिट हुई तो पता चला इसमें 5 लोग और भी थे। सुकेश एज ए जनरल 100 से भी ज़्यादा लोगों को यूं ही ठग चुका है जॉब के नाम पे, ये बताते हुए कि वो एक पॉलिटिशियन मेंबर के पार्टी से है या फिर उसे किसी नियरेस्ट रिलेशन से है, जिससे कि उसे इजीली जॉब दिलवा सकता है। और ऑलमोस्ट ये डेटा 75 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पॉइंट पे अगर आप एक बार भी ये सोचे होगे कि अगर लिटरली इतना सारा पैसा आखिर सुकेश कर क्या रहा था, इतना पैसा कहाँ जा रहा था, तो कहानी में डीप डाउन जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि सुकेश सेलिब्रिटीज़ में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। उसने जैकलीन, नूरा फतेही, पिंकी ईरानी, निकिता तबोली, चाहत खन्ना जैसे सेलिब्रिटीज़ को भी अप्रोच करा था। इसमें पिंकी ईरानी सुकेश को एज अ एंजल इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि उसका एक टैलेंट एजेंसी है जो लॉस एंजल्स बेस्ड है, वो वर्क के लिए मुंबई और दुबई ट्रैवल किया करती है। फिलहाल के लिए बाय प्रोफेशनल वो एक लॉयर है और सुकेश के लिए वो काम कर सकती है। और लिटरली फिर धीरे धीरे पिंकी ईरानी सुकेश से मिलना जुलना शुरू करती है। सुकेश भी इस मामले में पीछे नहीं रहता है। सुकेश अपने आप को शेखर के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है और वो बताता है कि वो एक जयललिता पार्टी का एक मेंबर है। इसके मामले में पिंकी ईरानी जब सुकेश से मिलना शुरू करती है तो हर बार उसे एक डिफरेंट टाइप का गिफ्ट भी मिलता है, महंगे लग्जरी वॉच, एलवी के बैग्स और कई डिफरेंट महंगे प्रोडक्ट। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डेटा पता चला कि पहली बार जब पिंकी ईरानी ने सुकेश के साथ मीटिंग करी थी तो सबसे पहले उसे 10 लाख रुपए लिटरली कैश में मिला था। ये स्टोरी 2018 में हुई थी। उसके बाद पिंकी ईरानी इसके गेम में बड़ी मेजर रोल प्ले करनी शुरू कर दी, जो मैं स्टोरीज में आपको बताना शुरू करता हूँ। निकिता तबोली जब अपनी स्टेटमेंट क्लियर करती है तो उसमें बताती है कि पिंकी ईरानी ने ही उसे एक्चुअली में सुकेश के साथ मीटअप करवाया था। पिंकी ईरानी ने नीता तबोली को ये बताया कि वो दोनों एक साउथ इंडियन फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और सुकेश उससे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे सुकेश ने शेखर के नाम से अपने आप को निकिता तबोली से इंट्रोड्यूस करवाया। और पहली बार जब निकिता तबोली सुकेश से मिलने गई थी तो वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में गई थी। उसे वहाँ पे 1 लाख रुपए कैश भी एज अ सुकेश गिफ्ट दिया था। 2 से 3 हफ्ते के बाद निकिता तबोली अकेले फिर सुकेश से मिलने जाती। वहाँ पे उसे एक गोसी का बैग और 2 लाख रुपए कैश
दोबारा निकिता तगोली को सुकेश एज अ गिफ्ट देता है मिलने के लिए। चाहत खन्ना का भी केस कुछ अलग नहीं है, एज अ सेम थिंग चाहत खन्ना के साथ भी होता है। लिटरली पिंकी ईरानी ही चाहत खन्ना को सुकेश के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर सुकेश रेड्डी के नाम से इंट्रोड्यूस होता है और वो ये बताता है कि एक साउथ इंडियन टीवी चैनल का प्रोड्यूसर है। ये चीज़ भी पिंकी ईरानी ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। सबसे पहले जनवरी और फरवरी 2018 के आसपास पिंकी ईरानी ने चाहत खन्ना को कॉल लगाया था ये कहते हुए कि वहाँ पे वो लोग एक इवेंट इंट्रोड्यूस करिए और वहाँ पे उसे आना है, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद चाहत खन्ना को ये कहा गया दूसरी बार कि वो एक्चुअली में दिल्ली में आ जाए, लेकिन उसे तिहाड़ जेल पे लेकर गया जहाँ पे सुकेश अवेलेबल था। सुकेश आता है और वो कहता है कि उसे शादी करना है, वो उसे बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी फिलहाल टेम्पोररी इलेक्शन केस के जेल में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चाहत खन्ना इस मामले में पूरा सॉफ्ट हो जाती है। जब तक वो कुछ क्वेश्चन कहती तब तक सुकेश अपने घुटनों के बल गिरकर उसे प्रपोज कर देता है शादी के। इस मामले में इसकी वीडियो फुटेज एक्चुअली में रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद चाहत खन्ना को कम्प्लीटली ब्लैकमेल किया जाता है। चाहत खन्ना से 10 लाख रुपए भी लिए जाते हैं ये कहते हुए कि ये वीडियो कम्प्लीटली पब्लिक कर दी जाएगी। चाहत खन्ना ने इस अमाउंट को लिटरली पे भी कर दिया क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उसके जो हस्बैंड है उसके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया जाए। और उसके बाद वहाँ से भी 10 लाख रुपए का काफ़ी क्लियरली सुकेश स्कैम करता है। एग्जैक्टली जैकलीन जनवरी 2021 तक सुकेश के साथ 4 बार मिल चुकी थी। इसमें एक मीटिंग का केस भी बड़ा वायरल हुआ था जहाँ पे चेन्नई मीटिंग में जैकलीन के लिए सुकेश एक प्राइवेट जेट बुक करता है जिसकी 1 नाइट का कॉस्ट 10 लाख रुपए था। यहाँ पे एग्जैक्टली सुकेश दिल्ली तिहाड़ जेल से जैकलीन से मिलने के लिए जाता है और जैकलीन उस प्राइवेट जेट से आती है। इस पॉइंट पे जो आप फोटो देख रहे हो लिटरली इसी मीटिंग के थे। इस मीटिंग पे भी सुकेश ने बहुत सारे ऐसे गिफ्ट जैकलीन को दिए थे। एस्टिमेट ये किया जाता है कि अराउंड ये 6 करोड़ के आसपास तक का था टोटल गिफ्ट। पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ऐसे टन्स ऑफ लिस्ट है जो एक्चुअली में सुकेश ने जैकलीन को दिए थे। एक हॉर्स जो ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए का था, एक पर्सियन कैट जो 52 लाख रुपए की थी, सेवरल डिजाइनर बैग्स गुसीज के, एक्सपेंसिव ग्रोसरी, डिजाइनर क्लॉथ, जिम वेयर, एक्सपेंसिव लुइस शूज। उसके बाद उसकी बहन जो दूसरे सिटीज़ में रहती है उसे 1,73,000 US$ सुकेश ने भिजवाए थे। उसके बाद से एक रोलेक्स वॉच और 15 लाख रुपए उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उसे दिया गया था। जब ईडी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक्चुअली में जैकलीन को बताया कि उसके जो 7 करोड़ रुपए वर्थ की गिफ्ट है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ली गई। ये एक फोर्टिस हेल्थ केयर प्रमोटर सिविंदर सिंह की वाइफ अदिति सिंह के थ्रू स्कैम करके लिया गया है। ये बात जैकलीन को पता चली तो जैकलीन ने एक मिनी कॉपर रिटर्न तो कर दिया, लेकिन 7 अगस्त तक दिल्ली पुलिस के थ्रू सुकेश गिरफ्तार नहीं हुआ था। तब तक जैकलीन के साथ उसका कनेक्शन था। ये बात जब एजेंसी को पता चली तो एजेंसी ने जैकलीन को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 7 आवर तक उसे क्वेश्चन करा गया, जैकलीन और लीना पॉल जो उसकी वाइफ थी उसके साथ। और इसके बाद जब तो नूरा फतेह इस केस में आती है। नूरा फतेह के साथ भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही था। नूरा फतेह गर्लफ्रेंड बनी मनी एक्सचेंज के लिए। नूरा फतेह को सुकेश एक BMW गिफ्ट करना चाहता था क्योंकि नूरा फतेह की जो कार है मर्सिडीज जेल वो बड़ी चीप लगती है देखने में, इसलिए सुकेश काफ़ी चमकती दमकती कार BMW उसे गिफ्ट करना चाहता था। ये बात जब सुकेश ने बताया तो नूरा फतेह ने कम्प्लीटली उसे डिनाई कर दी और फिर 1-2 चैट के बाद एक्चुअली में नूरा फतेह इस बात को मान जाती है और उसके बाद सुकेश उसे एक नई BMW कार पूरे वर्थ 1 करोड़ रुपए की गिफ्ट करता है। अब एक्चुअली में जो ये कार गिफ्ट हो पाया था इसके साथ इसकी वाइफ का भी हाथ था। इस पॉइंट पे सुकेश एलिगेट करते हुए काफी कॉन्फिडेंटली कहता है कि नूरा फतेह के पास जितनी भी प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट 2 करोड़ 3 करोड़ जितनी भी हैं, ये चीज के पास नूरा फतेह के पास एक भी रिसिप्ट नहीं होगा। उसकी बैग, उसकी कार, ज्वेलरी जो सुकेश ने दिए हैं उसका एक भी स्लिप नूरा फतेह के पास अवेलेबल नहीं है। इस पॉइंट पे हम लोग बाइक चले और सुकेश की स्टोरी को एक बार फिर से देखें तो सिर्फ एक ही सिनेरियो था कि सुकेश जब स्कूल जाया करता था तो उसके फादर स्कूटर में जाते थे और वो अमीर बच्चों को देखकर ये बिलीव कर लिया था कि वो गरीब है और वो इस टाइप के कदम उठाया और इतनी बड़ी स्टोरी क्रिएट कर दी। सुकेश एक ऐसा ऑप्शन है हम लोग को सीखने के लिए कि ऐसा हमारे लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो अपनी लाइफ में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग रिलेटेड स्टोरी और रिसर्चिंग टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।